हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत नहीं करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। क्यों आप लोग मेरा स्वागत करते हो? आपको बताया था ना कैसे किया जाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करो, और ठीक ठीक लगता तो कमेंट में लिख दो कि इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। कम से कम मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो तो बनाऊँगा। तो मेरा भी स्वागत कीजिए आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं। और आपको स्वागत कैसे करना है? लाइक, डिसलाइक या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में कोई भी ऐसी चीज़ आ सकती है जो आपने सोची भी ना हो, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरे पास में कल एक फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार एक काम था तेरे से। मैंने कहा बोलो क्या काम था? कहता है यार जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। मैंने कहा ठीक है ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे को ना ऑफिस लेने का मेरा बजट नहीं है और मैं ऑफिस ले नहीं सकता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं ले सकते हो तो क्या हुआ, कहाँ दिक्कत आ रही है? कहता है मैं अपने घर से ही बिज़नेस करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है कर लो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? घर से बिज़नेस करना चाहता हो आप कर लो, घर पे जीएसटी नंबर ले लो और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लो। तब उसने कहा कि यार तूने तो बोल दिया कि जीएसटी नंबर घर से ले लो, लेकिन मैंने जितने भी लोगों से अभी तक बात करी है वो तो कहते हैं कि नहीं, घर पे जीएसटी नंबर आपको नहीं मिल सकता, आपका जीएसटी नंबर रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा, ये कहाँ लिखा है कि जीएसटी नंबर घर के एड्रेस पे नहीं मिल सकता? जीएसटी डिपार्टमेंट ने तो कहीं भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी कि हम आपको जीएसटी नंबर घर के एड्रेस पे नहीं देंगे। तो आप क्या जीएसटी नंबर अपने घर के एड्रेस पे ले सकते हो? इसका जवाब होगा हाँ, आप अपने घर के एड्रेस के ऊपर अपना जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी डिपार्टमेंट भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार एक मेरे दोस्त ने घर पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया था, इंस्पेक्टर जब उसके घर पे विजिट के लिए आया तो उसने उस रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि आपने घर पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है। मैंने कहा अच्छा, ऐसे तो नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर हुई होगी। तो उसने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा, वो काम क्या करता था? कहते वो ना चाइना से कुछ इंपोर्ट करता था और यहाँ डोमेस्टिक मार्केट के अंदर सेल किया करता था। मैंने कहा तो बस फिर वो जब चाइना से इंपोर्ट करता था तो क्या घर के अंदर उसके पास जगह थी कि वो सामान को रख पाए? इसीलिए इंस्पेक्टर आया और उसने रिजेक्शन मार दिया होगा। यानी कि आप घर से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले तो सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, इंस्पेक्टर उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा। लेकिन जब भी इंस्पेक्टर विजिट पे आता है तो वो ये चीज़ चेक करता है कि जिस पर्पज़ के लिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रख रहे हो, क्या वो बिज़नेस आप घर से रन कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री का काम करते हो, जैसे आप घर से खाना बना के बेचना चाहते हो, बट ऑब्वियस आप घर पे ही खाना बनाओगे और बेचोगे, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन घर पे ले सकते हो। आप कोई सर्विस इंडस्ट्री में हो, जैसे टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हो, कोई कंसल्टिंग का काम करते हो, शेयर मार्केट का काम करते हो, किसी भी इस तरीके की सर्विस का काम करते हो जिसमें कि बस लोगों का आना जाना रहता हो चाहे, लेकिन कोई और सामान रखने के लिए आपको किसी स्पेस की ज़रूरत ना हो, वहाँ आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यानी कि जब इंस्पेक्टर आता है वो ये देखता है कि जिस परमाइसेस पे आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, क्या वो परमाइसेस जिस पर्पज़ के लिए आपने बिज़नेस लिया है उस पर्पज़ को करने के लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर आपका घर आपके बिज़नेस को करने के लिए सूटेबल है तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप घर के एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते। यानी कि आप घर के एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हो और अपना बिज़नेस कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ आप किसी ट्रेडिंग का बिज़नेस करते हो, जहाँ पे माल का आना जाना रहेगा, और छोटा माल हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो जी स्टील की, और आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो घर पे, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। वो इंस्पेक्टर को भी पता है। इंस्पेक्टर आपको आके पूछेगा कि बताओ आप यहाँ से स्टील की ट्रेडिंग कैसे करोगे। अगर आप उसको जस्टिफाई कर देते हो जी इस तरीके से करेंगे, ट्रक आएगा, ट्रक का ट्रक के हम आगे सेल करेंगे, तो वो सेटिस्फाई हो सकता है और वो आपको जीएसटी एक्सेप्ट कर सकता है। आपको उसे सेटिस्फाइड करना होता है कि आपका बिज़नेस आप घर से कैसे कर सकते हो। अगर आपने उसको जस्टिफिकेशन दे दी तो वो आपका जीएसटी नंबर रिजेक्ट नहीं करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप घर से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप उसी बिज़नेस के लिए लें जो बिज़नेस आप घर से रन कर सकते हैं। अगर आप
घर से बिज़नेस को रन नहीं कर सकते हैं तो आपको साथ ही साथ में एक प्रमाइसेस और भी लेनी पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर हमने तो नया बिज़नेस शुरुआत ही करा है, अभी तो धंधा शुरू ही नहीं हुआ, तो जब धंधा शुरू होगा तब हम नई प्रमाइसेस ले लेंगे। वो ठीक बात है आपकी, बिल्कुल आपका जब बिज़नेस शुरू होगा तो आप नई प्रमाइसेस ले सकते हो। जब भी इंस्पेक्टर आपके पास विज़िट के लिए आए तो आपको उसको सेटिस्फाई करना होगा कि मेरा बिज़नेस अभी शुरू नहीं हुआ है या मेरा बिज़नेस कमीशनिंग फॉर्म का है, मैं इधर से माल लेता हूँ उधर से माल देता हूँ, मेरे यहाँ पे माल नहीं उतरता है। इस तरीके की जस्टिफिकेशन आपको उसको देनी होती है और वो सेटिस्फाइड भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उनके पास में ऐसा कोई राइट नहीं है कि ज़बरदस्ती वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके चले जाएं ये बोल के कि नहीं आपने घर पे रजिस्ट्रेशन ले रखा है। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम दिखा रहे हो और आपने घर पे रजिस्ट्रेशन ले लिया, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, घर पे कैसे मैन्युफैक्चरिंग करोगे भाई, तो वो रिजेक्ट करेगा, वो अपनी जगह ठीक है। आपने किसी बड़े आइटम की ट्रेडिंग का काम दिखा दिया और घर पे रजिस्ट्रेशन ले लिया, रिजेक्शन होना ही होना है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो कि जिस बिज़नेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो वो घर से ऑपरेट करने लायक हो, तभी आपको उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात आती है कि सर घर पे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो चलिए उसके बारे में भी बता देता हूँ। अगर आप घर पे रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो दो तरीक़े का घर हो सकता है, या तो आपका खुद का घर होगा या फिर आपने किराए पे ले रखा होगा। अगर आपने किराए पे घर ले रखा है तो उसका एक रेंट एग्रीमेंट बनेगा आपकी फर्म के नाम से, जिसके ऊपर आप ये मेंशन करवाएंगे कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, कमर्शियल काम के लिए ये प्रॉपर्टी रेंट पे ले रही हैं, तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट कभी परेशान नहीं करेगा। और अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिएगा जिसके ऊपर आपका नाम आ रहा हो, और आप फिर उसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी आपके किसी रिलेटिव के नाम से है, आपके फादर मदर या अपने ब्रदर किसी भी रिलेटिव के नाम से है, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना हो तो आप उनसे रेंट एग्रीमेंट करवाने के बजाय एक एनओसी भी ले सकते हैं, जिस पे आप मेंशन करवा सकते हैं कि मैं ये प्रमाइसेस किसी कमर्शियल काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और उसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन करवा के आप उनसे एनओसी भी ले सकते हैं। बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो लगेंगे, बट मेन चीज़ आपको यही लेनी है, आपको लैंडलॉर्ड से एनओसी लेनी होगी और इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेना होगा जिसके ऊपर उसका नाम आ रहा हो। बाकी आपको घर के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। अगर आपका बिज़नेस जस्टिफाई हो सकता है तो आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर मिलेगा। फिर भी अगर इंस्पेक्टर आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपके रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर रहा है, किस लिए वो आप भी जानते हो। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो इसका समाधान भी मेरे पास में है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फील कर रहे हो तो आप उनकी कंप्लेन भी कर सकते हो, और कंप्लेन कैसे करनी है आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को डाल सकते हैं। मैं आपको उसका भी प्रोसीजर अलग से बता दूंगा कि उसका प्रोसीजर क्या है, जिससे कि वो आपको अननेसेसरी परेशान ना करें। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ आई होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अगर किसी और को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उस तक की इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8510091100 के ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।